एक्सरसाइज 5.b, ठीक है 5b यानी इसमें जो क्वेश्चन है पहला पहला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखना है, ठीक है। तो सूत्र में तो यही फार्मूला है, पीछे भी दिखा चुके हैं, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, क्या है, और d क्या है, सर्वांतर है, और n पद हो गया जो नंबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि फार्मूला बताना है, तो फार्मूला a प्लस n माइनस 1d हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, कौन सा, 10वां पद ज्ञात कर, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 9। देखो ये लेसन यही है कि अगर हमें कहीं से भी कोई भी चीज़ है, एक सीरीज दे रखी हो, कोई भी पद ज्ञात करना हो लाइन से निकालने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। ए कितना हुआ, 3, अभी बताया प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होगा वही प्रथम पद हो गया, यानी a बराबर 3 हो गया। अच्छा 10वां पद हमको निकालना था, तो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d है। देखो a हमको पता है, ठीक है, n हमको पता है, ये लिखा है n बराबर 10, ठीक है। n बराबर कितना हो गया, 10 दे रखा है, ठीक है। अब क्या चाहिए, और d चाहिए। अगर d हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो d के लिए फार्मूला पीछे भी देख चुके हैं, d बराबर फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 5, a1 कितना है 3, तो d बराबर कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी जब भी कोई पद पूछा जाए तो हमको क्या क्या जरूरत होगा, पहला पद और अंतर, दो चीजें अगर पता है तो कोई भी पद निकालना होगा वो हमें निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि जो पद होगा नंबर वो तो पूछा ही जाएगा, 10वां चाहिए, 12वां चाहिए, n बराबर तो वो निश्चित हो जाएगा। देखो t हो गया, n की जगह 10 यानी 10वां पद हो गया। a की जगह कितना है 3 है, n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह 2 हो गया। तो कितना आ गया 3 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 2। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर जोड़ने वाला मत करना, पहले बॉडमॉस के रूल से गुणे का 9 दूनी 18, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 21, यानी 10वां पद जो होगा वो कितना होगा 21 आएगा, कितना आएगा 21 निकल के आ जाएगा। तो T10 जो है वो कितना हो गया 21 हो गया। नेक्स्ट है 10वां पद है ना, हाँ चलो देखो a1 बराबर कितना हो गया √2 और a2 बराबर √8 है। अच्छा इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा ना, तो क्या हो गया 2√2, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 2√2 हो गया। a3 जो देखो कितना है √18 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 9 18 और ये 3 तरफ 9, देखो ये 3 का जोड़ा निकलेगा ना बाहर, तो कितना हो गया 3 और रूट में क्या बचा ये वाला 2, तो ये क्या हो गया a3 बराबर 3√2 हो गया, ठीक है। अब देखो 10वां पद पूछा है ना, तो हमें क्या क्या चाहिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। a तो हमें दे रखा है, d नहीं पता है अभी, तो पहले d निकाल लें। d बराबर फार्मूला क्या हो गया a2 माइनस a2 कितना है
2√2, a1 कितना है √2, 2 में से 1 √2 चला गया, कितना बचा 1 √d बराबर √2 आ गया। ये समझ लो। अगर यहाँ ऐसे नहीं घटाना आ रहा है तो मान लो √2 को क्या मान लिया x मान लिया, क्या माना √2 बराबर x। तो क्वेश्चन क्या हो गया 2x माइनस एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 2x में से 1x चला गया, कितना बचा x बचा ना केवल, और x को क्या माना था √2 माना है, तो क्या हो जाएगा √2 d बराबर √2। रूट वाला जब घटाना हो तो इस तरह से मान लेना, ठीक है, तो इजी पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो t n की जगह 10 हो गया, a की जगह √2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह √2, तो कितना हो गया √2। ये कितना बचेगा 9 √2 हो जाएगा ना, 10 में से 1 गया 9, 9 की गुणा करेंगे तो √2 9 √2 हो जाएगा। अच्छा देखो अगर x मान लें, क्या मान लें √2 को x माना था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 9x हो जाएगा, 9x और 1x मिलके कितना हो गया 10x, और x को क्या माना था √2, तो 10 √2 हो गया। देखो कितना हो गया t10 की वैल्यू कितनी आ गई 10 √2। अगर हो सकता है ये अंदर करना हो तो ये जोड़ा बाहर निकल के आया होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, भाई इसको ऐसे ही तो लिखा गया होगा तभी तो ये जोड़ा बाहर निकल के आया यहाँ पर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो अंदर कितना आएगा रूट में ही अगर पूरा रखे तो 10 दाम 100, 100 दूना 200, भाई ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा होगा वो वहाँ पर छोड़ देंगे, वैसे यहाँ पर छोड़ दोगे सही रहेगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट है देखो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,9,14 डैश 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 254 का अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अंत से 8वां पद। तो देखो कैसे फार्मूला होगा, इसका भी फार्मूला उसी तरह होता है जैसे ये वाला था a प्लस n माइनस 1 d था, ठीक है। तो अब देखो ये a क्या है, इसका मतलब था प्रथम पद, ठीक, लेकिन ये कहाँ से सीरीज शुरू होती थी, शुरू से शुरू हो रही थी। जब हमें पद ज्ञात करना था तो शुरू से ज्ञात करना था, अब हमको कहाँ से ज्ञात करना है अंत से, तो उसका जो फार्मूला हो जाएगा tn बराबर अंत में l, लास्ट वाला पद l हो गया, प्रथम वाला a हो गया, तो ये l हो गया। तो जब हम अंत से करेंगे तो प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अंत से जब होगा तो फार्मूला ये लगेगा, और बाकी प्रारंभ में होगा जब शुरुआत से होगा तो यही वाला रहेगा, ठीक है। माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि जब इधर बढ़ रहे हो तो हमारा पद क्या हो रहा है जुड़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ेगा, और जब पीछे से चलेंगे तो क्या होगा कम होगा, तो इसलिए क्या हो गया माइनस का हो गया l माइनस n माइनस 1d हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में तो ये फार्मूला लगना है ना अंत से जब बोल रहा है, तो वैल्यू देखो l बराबर कितना है 254 हो गया, और n बराबर कितना है ये लिखा हुआ है 8वां पद 8 हो गया, ठीक है। d हमको चाहिए भी, और देखो ना d की भी तो जरूरत है, तो d बराबर फार्मूला क्या हो गया a2 माइनस a1 9 माइनस 4 कितना आ गया d बराबर 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो देखो t8 क्या लिखेंगे 8, 8वां पद पूछा जा रहा है, l कितना है 254 माइनस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, तो कितना हो गया ये 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा लेस करेंगे जब, अब देखो इकाई इकाई घटा लेंगे, 14 में से 5 गया 9, कितना बचा यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और ये 2, 219 आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना वही चीज़ होती है जो ये फार्मूला है वही ये है, यहाँ ए इसलिए रखा गया क्योंकि हम शुरू से ही पद ज्ञात करते हैं, अब उसको एल से लास्ट हो गया अंत से कहा गया तो इसीलिए एल हो गया, इसमें पद
बढ़ रहे होंगे, इसमें हम एक पीछे होकर के आएंगे, इसीलिए ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन, डी बराबर माइनस का 4 है, एन बराबर 7, ए एन बराबर 4 दे रखा है और ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी प्रथम पद हमको ज्ञात करना है। तो ये ए एन दे रखा है, ए एन को हमने पहले भी बताया कि टी एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ रखा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमको ये ज्ञात करना है पहला वाला पद। अच्छा ये कितना है, ए एन है ना, सॉरी एन की जगह कितना रखना है, 7, ये देखो। ठीक है, बराबर ए हमको ज्ञात करना है, प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 डी की जगह माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो देखो अच्छा ये T7 एन की जगह 7 है ना, ये 4, तो इसका मतलब हुआ A7 बराबर 4 ही, एन की जगह 7 रख लेंगे, यही तो वैल्यू दे रखी है। तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये A हो गया, प्लस 7 में से 1 गया, इंटू माइनस का 4, तो पहले क्या होगी, प्लस माइनस माइनस 6 चौक, अब ये काहे का हो जाएगा, इधर आएगा, प्लस का 24, तो कितना हो गया 28, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 28 हो गई। ठीक है, ये देखो n बराबर 7 दे रखा है, वही तो क्वेश्चन है ना, तो ये वाला n उठा के हमने यहाँ पर रख लिया, 7 रख लिया, A7 बराबर 4 हो गया। और हमने अभी बताया था an को हम क्या लिख सकते हैं, tn के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो जब ये an की जगह 7, तो ये tn की जगह 7, A7 का मान कितना है 4 है, तो T7 का मान कितना आ गया 4, तो T7 की जगह क्या लिख लिया 4 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इस क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है और पढ़ रहे हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में पहचान अभी भी बता चुके हैं कि सबसे पहले d1 बराबर d2 करेंगे, अगर बराबर है तो AP है। d1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस और A3 माइनस A2। ये देखो क्या दे रखा है, कॉमा से पहले A, अगले कॉमा तक A2 और उसके आगे A3 हो गया। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 3k माइनस का 1, ये माइनस फार्मूले वाला हो गया। A1 का मान कितना है 2k, A3 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 3k माइनस 1, 3k में से 2k चलेगा, 1k बचा और ये माइनस का 1, ये माइनस का 3k हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 3k इधर आएगा किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का। इधर देखो 8 हो गया प्लस का 1, ये 1 इधर आएगा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा 3k और 1k मिलके कितना हो गया 4k, ये कितना हो गया 10, तो k बराबर 10/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, k की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, कितना आ गया 5/2। इसमें देखो d बराबर दे रखा है कि सर्वांतर जो है, कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसका सर्वांतर पद 3 दे रखा है, तो a 20 यानी 20वां पद और माइनस 15वां पद, इन दोनों को घटा देना है, तो उसका मान कितना होगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो, देखो ये पद है ना 20वां पद और 15वां पद, तो फार्मूला लगा देंगे इसके लिए, a प्लस n माइनस 1 डी, और ये माइनस लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो होगा ना, इसी का तो मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो a n की जगह कितना है पहले वाले में 20 है ना, तो 20 माइनस 1 और d की जगह कितना है 3 है, ये कितना है a प्लस n की जगह कितना है 15 माइनस d की जगह 3 है। ठीक है, तो देखो a से a क्या हो जाएगा
कैंसिल हो गया ना माइनस से, और ये कितना हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगा के चलेंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट से ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 1 गया 14 हो गया, और 14 इंटू 3, ठीक है। तो अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस रह गया अभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक और सरल करने वाला, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, चाहे तो हम गुणा करा के कर सकते हैं, घटा लेंगे, और इजी करना है, देखो मान लो 19 का पढ़ा बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आता है, या कोई बड़ी संख्या हुई तो हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ से 3 कॉमन मिल रहा था, कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 19, इसमें क्या बचा 14 बचा ना, तो कितना हो जाएगा, 19 में से 14 गया 5, और 5 थे 15, देखो कहीं पर भी गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल सा हो जाएगा। और नहीं तो पहले फिर इसकी गुणा कराते, इसकी गुणा कराते, फिर लेस करते, तब उतना आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है पीछे वाला ही, ठीक है। A24 को अब हम सीधे लिख रहे हैं, A प्लस 24 n माइनस 1d होता है, तो कितना हो जाएगा 23d हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा, 24 की जगह 23d हो गया, ये माइनस लगाएंगे, A प्लस 17 है तो 16d बराबर माइनस का 28 है, ठीक है। तो देखो A प्लस 23d माइनस का A माइनस प्लस माइनस का 16d बराबर माइनस का 28, देखो एक प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो गया, 23d में से 16d चलेगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 7d आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 28, तो d बराबर माइनस का 28 बटे 7, 7 चौके d बराबर माइनस का 4, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो d बराबर माइनस का 4 हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों की, किसकी 2 अंकों वाली संख्याएं, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से विभाज्य होगी, कितने से 13 से, तो 2 अंक की कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है ना, और कहाँ तक होंगी 99 तक होंगे, तो 10 तो 13 से कटेगा नहीं, 11 13 से नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, और 13 कटेगा, तो देखो 13 हो गया, यानी अब हर 13वां ही गुणांक क्या होगा 13 से कटेगा, तो 13 दूना 26 हो गया, 39 हो गया, ये सब 13 से कटेंगे, इसके बीच में कोई भी 13 से नहीं कटेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें 91, 13 सत्ते 91, तो ये 91 हो गया, यानी ये सीरीज हमको अब मिल गई है। लेकिन पूछा है कि कितने पद होंगे, 2 अंकों वाले ऐसे कितने संख्याएं हैं जो कि क्या हो 13 से विभाज्य हो, यानी n पूछ रहा है ना, कितनी संख्याएं, n बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, a और d हमें पता है, ठीक है, लास्ट वाला पद भी पता है हमको 91 है, ठीक है, तो ये Tn हो गया 91, ठीक है। अब कौन से नंबर पर है, अभी n निकल के आ जाएगा, a की जगह 13, n हमको ज्ञात ही करना है, d की जगह d बराबर 26 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा 13 ही आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 13, तो ये हुआ 91, 13 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा n माइनस 1, और ये 13 घटा दो, कितना बचेगा 78 आएगा, 91 में से 13 गया, पहले 10 घटा दो 81, 3 घटा दो 78, तो n माइनस 1 और ये 13, ये 13 कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा ना, इनटू में है, तो ये 78 बटे 13, इधर क्या बचा n माइनस 1, 13 छः n इधर आएगा, कहाँ का हो जाएगा, तो कितना आ गया 7, यानी 7 ऐसे संख्याएं हैं जो कि क्या होंगी 13 से कट जाएंगी,
13 से लेकर के 91 तक के बीच में ऐसे सारे पद होंगे। कितने होंगे वो? 7 पद होंगे, जो कि क्या होंगे? 13 से कट जाएंगे। ठीक है। और अगर जैसे बहुकल्पी में आ जाता है क्वेश्चन इस टाइप का, तो देखो ये कितनी बार में पढ़ रहे हो? 13 सत्ते 91, 7 बार में गया ना, तो ये कौन सा पद है? 7 है, यानी बीच में 7 ही तो आएगा सीधे से, तो डायरेक्ट हम 7 कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सॉल्व करना है, ठीक है, बहुकल्पी में नहीं आया, तब तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा ना, तो फिर इस प्रोसेस से होगा। और बहुकल्पी में आएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है 18, a, b, -3 और a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a और b दोनों में हमको बनाने हैं, तो इसमें हम पहले d1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d1 फार्मूला क्या हो गया? a माइनस 18, ये हो जाएगा ना, क्योंकि देखो अच्छा फिर पूरा देख लो। a1 बराबर कितना है? 18, a2 बराबर कितना है? a ही लिखा है, a3 बराबर कितना है? b है, और a4 बराबर कितना है? -3 है। तो d1 फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? देखो a है ना, a1 कितना है? 18। ये क्या आ गया? d1 का मान आ गया ना। अब देखो इसमें हमें a नजर आ गया। क्या नजर आ गया? a। अब एक पद और चाहिए जिसमें हमको b नजर आ जाए। क्या? b मिल जाए। तो b देखो, अगर हम इसके साथ ले रहे हैं, दूसरा d2 ले रहे हैं, तो b माइनस a हो जाएगा, यानी a भी साथ में आ जाएगा ना। तो हम क्या ले लें? केवल ये d3 ले लें। और AP में है तो हमने पहले बताया है d1 बराबर d2 बराबर d3, यानी जितने भी होंगे वो सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने क्या किया? अब d3 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? d3 का फार्मूला क्या होगा? a4 माइनस a3 होगा। a4 कितना है? माइनस का 3, a3 कितना है? b है। देखो हो गया, ये क्या आ गया? d3 का मान आ गया। ठीक है। अब हमने बताया है a और b दोनों आ गए ना, तो अब a और b होने चाहिए थे तुम्हारे क्वेश्चन में, जो तभी तो निकल के आएगा। तो अब ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि AP में है। d2 को हटा देंगे, d और d3 भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे? d1 बराबर d3। d1 की वैल्यू कितनी है? a माइनस 18, b की वैल्यू -3 -b। हमें क्या? a प्लस b चाहिए, तो a इसी तरह रहेगा, b को इधर उठा लाएंगे। किस चीज़ का हो गया? प्लस का। इधर क्या है? -3 है। अब ये -18 उधर जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 गया 15। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर ये 11 है। nवां पद 2n प्लस 3 दे रखा है। nवां पद कितना है? 2n प्लस 3, तो 25वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सबसे इजी ही है। देखो कितना हो गया? 2n प्लस 3, तो 2 इंटू तो 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53 हो जाएगा सीधे से। nवां पद कितना हो गया? 53 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।